आज हम राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। राजस्थान जीके में हम आज इतिहास का पार्ट लेके चल रहे हैं और इतिहास में सबसे जो पहला पार्ट अपन लेके चल रहे हैं वो टॉपिक का नाम है अपना राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसके कम से कम अपन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? तो राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से फर्श के अंदर अलंकृत ईंटें, डिजाइनर ईंटें लगाई गई है? तो कौन सी जगह दोस्तों? बालाथल, बेराठ, आहड़ या कालीबंगा? यह बिल्कुल दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा में दोस्तों मकान में कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे और यहाँ अलंकृत ईंटों के फर्श प्राप्त हुई है। घरों के अंदर अंडाकार कुएं व बावड़ियों के साक्ष्य एवं लिपि के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस जिले में है? उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या सीकर? राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन 3 हनुमानगढ़। कालीबंगा एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता पाई गई है और इसकी खुदाई दोस्तों की थी 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा और इसकी खोज की थी दोस्तों अमलानंद घोष ने। यहाँ पर दोस्तों काली चूड़ियाँ सर्वाधिक पाई गई है, इसलिए इसे कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भी होता है काली चूड़ियाँ। और ये शहर है वो दोस्तों काली चूड़ियों के लिए ही प्रसिद्ध था और ये चूड़ियाँ दोस्तों पत्थरों की बनी होती थी। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली, बाणगंगा, सरस्वती या घग्गर? तो बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी जो सीकर जिले में स्थित है, वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। और गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है दोस्तों। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार भर में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कौन से स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? पीलीबंगा से, कालीबंगा से, आहड़ से या गणेश्वर से? बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं? तिलवाड़ा, नगरी, रेड या नलियासर? जी हाँ, बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रेड टोंक। इसको भारत का टाटानगर भी कहते हैं। रेड टोंक जो जगह है उसको दोस्तों भारत का टाटानगर कहते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहाँ सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह कौन सी सभ्यता है जहाँ सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराठ, गणेश्वर, नौहर और सौंथी? तो दोस्तों अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया गया कि गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, इसलिए गणेश्वर सभ्यता ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, आहड़ सभ्यता या आर्य सभ्यता। दोस्तों सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता है और इसका जो काल बताया गया है दोस्तों वो बताया गया है लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व तक बताया गया है। ये कांस्य युगीन थी दोस्तों। कांस्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग इस काल में किया जाता था। इसकी खोज की थी वो अमलानंद घोष ने 1952 में की थी और 1961 से 69 तक बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन का कार्य करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा में अस्थायी झीलों को कहा जाता है। कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को कहा जाता है। क्या कहा जाता था? जोहड़, कुआं, तालाब या रनकौड़। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी झीलों को कालीबंगा क्षेत्र में रन या कोड कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी। ये सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई? मुकाम से, सोंथी से, बेराट से या कोलायत से? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोंथी जगह है, वहाँ से कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित ऐसी मोहरें मिली है जहाँ पर व्याघ्र की आकृति अंकित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सिंधु और सरस्वती नदी का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, कौन सा है? ऑप्शन ए है अपना पीलीबंगा, ऑप्शन 2 आहड़, ऑप्शन 3 कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं। तो कालीबंगा है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र है। लगभग 3300 से 1700 ईसा पूर्व तक का इसे काल है। विश्व की ये सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास है वो सिंधु और घग्गर या जिसका प्राचीनतम नाम सरस्वती नदी था और दूसरा नाम इसका हकड़ा नदी भी कहते हैं, उस नदी के किनारे ये बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। रेडियो कार्बन C14 एक टेक्निक होती है दोस्तों जिसकी वजह से किसी भी आयु ग्रुप का पता लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये तिथि मानी गई है कि ये कितनी पुरानी है, उसकी एज पता लगा सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते थे? कौन सा उपकरण काम में लेते थे? तांबे का स्वास्तिक चिन्ह, कांच का स्वास्तिक चिन्ह, गोबर का स्वास्तिक चिन्ह या उपयुक्त सभी? कालीबंगा के लोग दोस्तों तांबे के स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग वास्तु दोष के निवारण के लिए करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में किस हड़प्पाई स्थल में अग्नि वेदिकाएं या अग्निकुंड पाए गए हैं? अग्नि वेदिकाएं या अग्निकुंड है दोस्तों वो कौन सी जगह से हैं? पीलीबंगा से, आहड़ से, रंगमहल से या कालीबंगा से? तो दोस्तों अग्नि वेदिकाएं या अग्निकुंड है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है और एक चबूतरे पर 7 अग्नि वेदियां कालीबंगा से मिली है और इसका धार्मिक महत्व, उस सभ्यता का धार्मिक महत्व का पता चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस स्थल से शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? राजस्थान के किस स्थल से शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण
मिले हैं, तो वो देखो संख लिपि की जो प्रचुर संख्या में प्रमाण है वो मिले दोस्तों बेराट से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला? अर्थशास्त्र में, गीता में, महाभारत में या रामायण में? बिल्कुल दोस्तों, बेराट का जो विवरण है वो अपने महाभारत में मिलता है। और महाभारत में दोस्तों बेराट है वो जगह दोस्तों राजस्थानी की जो राजधानी जयपुर है उससे 85 किलोमीटर दूर स्थित है। और प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर या विराटनगर भी मिलता है। यह प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी और जिसका नाम महाभारत से भी मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी है मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों कालीबंगा के लोग थे वहाँ पर परिवार में था जो मातृसत्तात्मक थे, मतलब मातृ देवी की ज़्यादा पूजा की जाती थी। सबसे ज़्यादा नारियों की वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है और विद्वानों का मानना है कि यह मातृसत्तात्मक परिवार था और अर्थात परिवार की मुखिया कोई स्त्री होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है वो कहाँ से होता है? तो कांतली नदी कहाँ से उद्गम होता है दोस्तों वो बताना है। रेवासा सीकर से, नीम का थाना सीकर से, खींवसर नागौर से या सरदार शहर चूरू से? दोस्तों पहले क्वेश्चन में आया था कि जो कांतली नदी है इस जहाँ पे गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है वो सीकर जिले में है। और सीकर जिले में देखो ये कांतली नदी नीम का थाना से निकलती है, ठीक है दोस्तों, और झुंझुनू की और ये बहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है। गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? बीकानेर चूरू, सीकर बीकानेर, सीकर झुंझुनू या सीकर हनुमानगढ़? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता थी वो सीकर और झुंझुनू जिले में फैली हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता को, नौह को, बेराट को या सोंथी को? तो गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? कांच की चूड़ियाँ, बनास सभ्यता, काली चूड़ियाँ या व्यास सभ्यता? तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहाँ से मौर्यकालीन और गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन सा है? गणेश्वर, डडीकर, बेराट या बागोर? तो दोस्तों विराटनगर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? बेराट प्रसिद्ध है जहाँ से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बेराट की सभ्यता स्थल बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी और महादेव जी डूंगरी इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक नाम इसका बेराट दिया गया जो पहले विराटनगर था। बेराट प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी रही। 1936 में दयाराम साहनी ने बीजक की डूंगरी का उत्खनन किया था। इस दौरान मौर्यकालीन शोक स्तंभ, बौद्ध विहार आदि के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक बार एक और नई वीडियो के साथ में जहाँ पे हम लगभग प्राचीन सभ्यताओं के ही 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।